अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अशरफ सादिक। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम 8th क्लास इंग्लिश हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला चैप्टर जो है इसकी रीडिंग करेंगे। तो वही पुराना तरीका होगा, रीडिंग होगी। उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कौन सा टेंस है और पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज बोर्न एट मक्का इन अ नोबल ट्राइब। नोबल नेक या मशहूर ट्राइब कबीले को कहते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का के एक मोअज़्ज़ज़ कबीले काल द कुरैश, जिसे कुरैश कहा जाता है, उसमें पैदा हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश के एक मोअज़्ज़ज़ कबीले में पैदा हुए। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फ़ारूक। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब मिला आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम में शामिल हुए। एम्ब्रेस्ड शामिल होना, दाखिल होना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब वो इस्लाम में शामिल हुए तो उन्हें फ़ारूक का लक़ब मिला। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जिस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सनस इन मक्का। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का के उन चंद एक अशखास में से एक थे हु कुड रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख सकते थे। तो स्टूडेंट्स, हु इधर जो है आप कह लें कि रिलेटिव प्रोनाउन है। आम तौर पर 3 रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं वो आप लोगों के नॉलेज में होने चाहिए 8 क्लास तक। एक विच है जिसका मतलब भी जो, कौन या जौन सा। एक हु है जिसका मतलब भी जो, कौन या जौन सा। इसी तरह दैट का मतलब भी जो, कौन या जौन सा। तो विच जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, बेजान चीज़ों के लिए, जबकि हु सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दैट इंसानों और जानवरों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज अ टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बुलंद कामत, मजबूत और बहादुर आदमी थे। टॉल बुलंद कामत यानी लंबे, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ब्रेव मैन और बहादुर आदमी थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बुलंद कामत, मजबूत और बहादुर आदमी थे। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज आल्सो अ वेरी गुड रेसलर। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत अच्छे पहलवान भी थे, हॉर्स राइडर घुड़सवार भी थे, एंड स्वॉर्ड्समैन और शमशीर जन भी थे, यानी तलवारबाज भी थे। बिजनेस वाज हिज ऑक्यूपेशन। कारोबार आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पेशा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कन्वर्जन टू इस्लाम वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज मिशन ऑफ इस्लाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम कबूल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के मकसद के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। आफ्टरवर्ड्स ही रज़ी अल्लाह तआला रिमेन्ड वेरी क्लोज टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहे। यहाँ आप इस तरीके से भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिमेंड रहे वेरी क्लोज, बहुत करीब, टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब तरीन साथियों में से रहे। तो व्हाट टाइटल डिड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिसीव आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम। तो फ़ारूक टाइटल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिसीव्ड आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम, यानी रिसीव्ड हो जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिमेन्ड कैलिफ फॉर 11 ईयर्स। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 11
साल खलीफा रहे। ही रजी अल्लाह तआला अन्हु कंक्योर्ड अ वेस्ट एम्पायर, कंक्योर्ड फतह करना, तो फतह किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वेस्ट एम्पायर एक बड़ा इलाका। ड्यूरिंग द 11 ईयर्स ऑफ हिज खिलाफत, अपने 11 साल खिलाफत के दौरान आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बहुत बड़ा इलाका फ़तह किया। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंट्रोड्यूस अ ग्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंतज़ामिया का एक जदीद या बहुत ज़बरदस्त निज़ाम मुतारफ़ करवाया। इंट्रोड्यूस्ड मुतारफ़ करवाया। ग्रेट अजीम बहुत अच्छा सिस्टम निज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया का। विच सर्व्ड एज अ मॉडल, जिसने एक नमूने के तौर पर काम किया फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामी दुनिया के लिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंतज़ामिया का एक बहुत ज़बरदस्त निज़ाम मुतारफ़ करवाया जिसने इस्लामी दुनिया के लिए एक नमूने के तौर पर काम किया या किरदार अदा किया। ही रज़ी अल्लाह तआला ने इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रेन, आप रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी अहद हुकूमत के दौरान, रेन अहद हुकूमत, रिफॉर्म्स इस्लाहात, आप रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी अहद हुकूमत के दौरान बहुत सारी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई। इंट्रोड्यूस्ड मुतारफ़ करवाना, सच एज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, जैसा कि इंतज़ामी अदालतें, टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स, के शिकायत का इजाला किया जा सके अगेंस्ट द ऑफिस दफातर के ख़िलाफ़ ऑफ द स्टेट, रियासत के। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहद हुकूमत के दौरान बहुत सारी इस्लाहात मुतारफ़ कराईं, जैसा कि इंतज़ामी अदालतें, ताकि रियासत के दफातर के ख़िलाफ़ शिकायत का अजाला किया जा सके। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आल्सो रिफॉर्म्ड आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आर्मी, पुलिस और टैक्स के निज़ाम को भी मुतारफ़ करवाया। वट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फॉर इस्लाम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या कंट्रीब्यूशन हैं इस्लाम के लिए, तो आप इसका जवाब बेटा यहाँ से करेंगे। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रेन सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स against the offices of the state. He रज़ी अल्लाह तआला अन्हु also reformed army, police force and tax system. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु gave great importance to justice and well-being of the people. स्टूडेंट्स ये पैरा बहुत अहम है, इसको ज़रा ज़्यादा तवज्जो से सुनिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंसाफ और लोगों के बेहतर तर्ज़ अमल को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। वेल बीइंग यानी बेहतर तर्ज़ अमल ऑफ द पीपल, लोगों का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंसाफ और लोगों के बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन द केस ऑफ जजमेंट, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंसाफ के मामले में बहुत सख्त थे। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुड नॉट स्पेयर एनीवन, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी को भी नहीं छोड़ते थे। नॉट इवन हिज ओन सन, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी, इफ़ रॉन्ग वाज कमिटेड बाय हिम, अगर उनसे भी कोई गलती सरजद हुई हो, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं छोड़ते थे अगर उनसे कोई गलती सरजद हुई हो। फॉर हिम, उनके नज़दीक, हाई एंड लो, बुलंद और पस्त, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, वर ऑल इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सारे बराबर थे। ही फॉलोड द सेइंग ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की पैरवी करते थे। सेइंग हदीस, ट्रीट योर सर्वेंट एज यू वुड ट्रीट योर सेल्फ, अपने नौकर से ऐसा ही सलूक करो जैसा कि तुम अपने साथ करना पसंद करते हो। मास्टर एंड सर्वेंट आर बोथ इक्वल बिफोर अल्लाह, आका और गुलाम अल्लाह के सामने दोनों बराबर हैं। द वर्शिप प्लेसेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मुस्लिम वर गिवन प्रोटेक्शन, वर्शिप प्लेसेस इबादत गाहें एंड प्रॉपर्टी जायदाद ऑफ द नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिमों की, वर गिवन प्रोटेक्शन, उसकी भी हिफाजत की जाती थी। तो स्टूडेंट्स ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, यानी वाज और वर का इस्तेमाल है और आगे थर्ड फॉर्म। तो आप जानते हैं पैसिव वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है।
इबादत गाहों और गैर मुस्लिमों की जायदाद को भी हिफाजत की जाती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक टू द पुअर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मेहरबान और गरीबों के लिए हमदर्द थे। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स रोमिंग इन द स्ट्रीट्स टू सी द कंडीशन ऑफ हिज पीपल। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सारी रातें बगैर सोए गुजार देते, रोमिंग फिरते हुए इन द स्ट्रीट्स गलियों में, टू सी द कंडीशन ऑफ हिज पीपल अपने लोगों की हालत देखने के लिए। वन नाइट एक रात ही पास्ड बाय अ हाउस, वो एक घर के करीब से गुजरे एंड हियर्ड चिल्ड्रन क्राइंग, और बच्चों को रोते हुए सुना। देयर वाज अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर, आग पर एक बर्तन रखा हुआ था, मिट्टी का बर्तन जो होता है स्टूडेंट्स उसे पोट कहते हैं। आग पर मिट्टी का एक बर्तन रखा हुआ था जिसके अंदर पानी था, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आग पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा हुआ था। द मदर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन टू गो टू द स्लीप, माँ बच्चों को बता रही थी कि सो जाओ। एंड व्हेन द फूड वॉज रेडी, और जब खाना पक जाएगा, शी वुड वेक देम, वो उन्हें जगा देगी। बट द चिल्ड्रन वुड नॉट लिसन, लेकिन बच्चे नहीं सुन रहे थे, या बच्चे नहीं सुनते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला आस्क्ड द वुमन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने औरत से पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। शी टोल्ड हिम दैट, उसने बताया, देयर वाज नथिंग टू ईट, के खाने के लिए कुछ नहीं है। देयर वाज नो मनी, कोई पैसे नहीं हैं। नो ग्रेन इन द हाउस, और घर में कोई अनाज नहीं है। ग्रेन अनाज यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे चावल, मकई वगैरह, इस तरह। हर हस्बैंड हैड डाइड, उसका शोहर फौत हो चुका है। द चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, बच्चे खाने के लिए रो रहे हैं। ही रज़ी अल्लाह तआला हेल्प द विडो, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बेवा की मदद की। विद फूड, खाने के साथ, मनी, पैसों के साथ, एंड क्लोथिंग, और कपड़ों के साथ। वाई वर चिल्ड्रन क्राइंग, तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है चिल्ड्रन वर क्राइंग फॉर फूड, या आप कह सकते हैं चिल्ड्रन वर क्राइंग बिकॉज दे वर हंग्री। हाउ डिड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हेल्प द पुअर वुमन, तो हमने यहाँ से इसका जवाब है लास्ट लाइन, ही रज़ी अल्लाह तआला हेल्प द विडो विद फूड, मनी एंड क्लोथिंग। तो वन डे, एक दिन, वाइल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला वाज सेइंग हिज नमाज इन मस्जिद, एक दिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, अ नॉन मुस्लिम नेम्ड फ़रोज़, एक गैर मुस्लिम जिसका नाम फ़रोज़ था, किल्ड द कैलिफ, उस बदबख्त ने खलीफा को शहीद कर दिया। विद द नाइफ, चाकू के साथ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाइज बरिड नियर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही दफन हैं। एंड हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला के इन मदीना। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब ही मदीने में दफन हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है। अब मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि इसकी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँ। तो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इस जो है चैप्टर के अंदर इस्तेमाल हुआ है बार बार। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर उर्दू में ये है कि ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर पर ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है, तो उन हम कह सकते हैं ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर पर ता था, ती थी, ते थे, या अलिफ छोटी या बड़ी ये आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब इसमें सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, नेगेटिव में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, इंटेरोगेटिव में फर्स्ट। क्यों फर्स्ट है? क्योंकि इसमें डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म के तौर पर आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। जैसे आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, तो आई डिड नॉट स्टार्ट। अब देख लें, फर्स्ट फॉर्म हो गई, मैंने शुरू नहीं किया। डिड आई स्टार्ट किया, मैंने शुरू किया, आखिर पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह यू स्टार्टेड, तुमने शुरू किया, यू डिड नॉट स्टार्ट।
डिड यू स्टार्ट, आखिर पे उसी तरह क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको देख लें, समझ लें। फिर भी अगर फर्दर आपको समझ ना आए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम करते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो फ़ारूक इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। व्हाट वर द मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो टेक्स्ट में आया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स लाइक जुडिशरी, पुलिस एंड आर्मी। हाउ लॉन्ग डिड कैलिफ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रूल। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रूल्ड फॉर 11 ईयर्स। हाउ डिड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एडमिनिस्टर जस्टिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका आंसर है, ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एडमिनिस्टर जस्टिस बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एडमिनिस्टर्ड जस्टिस बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। तो हमने लिखना है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एडमिनिस्टर्ड जस्टिस बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। व्हाट डिड द कैलिफ हियर वाइल पासिंग बाय द पुअर विडो हाउस। द कैलिफ हियर्ड द वॉइस ऑफ क्राइंग ऑफ द चिल्ड्रन वाइल पासिंग बाय द पुअर विडो हाउस। अब फिल इन द ब्लैंक्स। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला वाज बोर्न एट मक्का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला conquered a vast empire. ही रज़ी अल्लाह तआला introduced many reforms during his खिलाफत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला was kind and sympathetic to the poor। उसके बाद है जी कॉलम swordsman यानी तलवार चलाने वाला आदमी। इसका स्टूडेंट्स आप लिखेंगे जी समवन स्किल्ड एट फेंसिंग। डेयरिंग का होता है जुर्रतमंद। रेडी टू टेक रिस्क आ जाएगा। एम्ब्रेस शामिल होना। टू एक्सेप्ट और बिलीव एन आइडिया विलिंग। प्रूव साबित करना। प्रोवाइड एविडेंस। सिंपैथेटिक एक्सप्रेस फ्रेंडली फेलो फीलिंग्स। वेल बीइंग तो इसका आप स्टूडेंट जुमला बना सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु gave much importance to justice and well-being of the people। occupation तो business was his occupation। verses I recite the verses of Holy Quran daily। reforms हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु introduced many reforms। army I like Pakistan army। destiny डेस्टिनी का मतलब होता है स्टूडेंट्स किस्मत। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं कि जी मैन मेक्स हिज डेस्टिनी बाय हिज हार्ड वर्क। इंसान अपनी मेहनत से ही अपनी किस्मत बनाता है। एम्पायर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कंक्योर्ड अ वेस्ट एम्पायर। जस्टिस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गेव मच इम्पोर्टेंस टू जस्टिस। रोम होता है स्टूडेंट्स फिरना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोम्ड इन द स्ट्रीट्स टू सी द कंडीशन ऑफ हिज पीपल। स्पेयर होता है छोड़ देना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुड नॉट स्पेयर एनीवन इवन नॉट हिज सन इफ रॉन्ग वाज कमिटेड बाय हिम। तो स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन्स जो गिने जा सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब इसमें जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल वो हमने लिस्ट बनानी है। तो रेसलर आप जानते हैं पहलवान गिने जा सकते हैं, वो काउंटेबल में आएगा।
हॉर्स राइडर घुड़सवार, ये भी गिने जा सकते हैं काउंटेबल। स्वॉर्ड्समैन तलवार जन जो है, शमशीर जन, ये भी गिना जा सकता है काउंटेबल। वार जंग, तो ये तो नहीं ना हम फिज़िकली काउंट कर सकते, तो ये इसमें आ जाएगा जी। पुअर, ये भी फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं तो काउंटेबल में। इसी तरह काइंड, मेहरबानी, ये तो नहीं ना हम काउंट कर सकते, ये अनकाउंटेबल में। लव भी अनकाउंटेबल। स्टूडेंट्स आप ऐसे जहन में रख सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी जो सिर्फ फीलिंग्स का नाम है, वो हमने अनकाउंटेबल में लिख देना है। और जो फिज़िकली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जैसे कंक्रीट नाउन, जिनको आप फिज़िकली देख सकते हैं, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल में। तो काइंड, लव भी अनकाउंटेबल में आ जाएगा। पीपल काउंटेबल में। फायर, आग, ये अनकाउंटेबल में। प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। अब ये फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से आप इसको अनकाउंटेबल में ही रखेंगे। उसके बाद सिनोनियम और एंटोनम हमने लिखना है। तो टॉल का सिनोनियम आप लिख सकते हैं जी हाई, एंटोनम लिख सकते हैं स्मॉल। स्ट्रॉन्ग का आप लिख सकते हैं जी ब्रेव, सिनोनियम और एंटोनम लिख सकते हैं जी क्वर्ड, COWARD, बुज़दिल। इसी तरह ब्रेव का आप लिख सकते हैं जी स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, डेयरिंग भी लिख सकते हैं। और एंटोनम आप लिखेंगे जी क्वर्ड, जबकि स्ट्रॉन्ग का एंटोनम आप लिखेंगे जी वीक लिखेंगे, WEAK। इसी तरह काइंड, मेहरबान, तो सिंपैथेटिक आप लिख सकते हैं सिनोनियम। और एंटोनम आप लिखेंगे जी रूड या क्रूअल। इसी तरह रिच का सिनोनियम आप लिख सकते हैं जी वेल्थी, WEALTHY, वेल्थी। और एंटोनम लिखेंगे जी पुअर। इसी तरह नियर का करीब, तो सिनोनियम आप लिखेंगे जी क्लोज। और एंटोनम लिखेंगे जी फार। इसी तरह लो का आप लिखेंगे जी सिनोनियम बॉटम। और एंटोनम लिखेंगे जी टॉप। इसी तरह स्ट्रिक्ट का सिनोनियम आप लिख सकते हैं जी हार्ड। और एंटोनम लिखेंगे जी सॉफ्ट। इसी तरह लव का सिनोनियम आप लिख सकते हैं जी काइंड, जबकि एंटोनम लिख सकते हैं जी क्रूअल। इसी तरह सिंपल का सिनोनियम आप लिख सकते हैं जी पॉजिटिव और या एफर्मेटिव। और एंटोनम आप लिख सकते हैं जी क्लेवर। या सिंपल का आप जेंटलमैन भी लिख सकते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्लास में ही हो सकती हैं। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया आज, लेकिन स्टूडेंट्स अब ज़ाहिर है पूरा चैप्टर कवर करना था, तो आप इसको पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।